दूसरा तिमोथी 2:6 पढ़िएगा। जो किसान परिश्रम करता है, जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। हाँ, जो किसान परिश्रम करने वाला, सेवक लोग कौन होना चाहिए? परिश्रम करने वाला किसान। मेरा पिताजी खेती बाड़ी करने वाला भी था, बिजनेस भी करने वाला था, इसलिए खेती बाड़ी कैसा करता थोड़ा कुछ मुझे मालूम है। हाँ, नोट करके फिर इधर देखो, ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा बताना चाहता हूँ। हाँ, अभी समझ लो मक्खी है या भिंडी है या टमाटर है, इधर इधर देखना, बाद में आप नोट लिख दो। उनका खेती करने वाला, परिश्रम करने वाला किसान का खेत देखने से हमेशा साफ रहेगा, उधर में झाड़ी नहीं होगा, उधर में चूहा नहीं होगा, उधर में घास नहीं होगा। लेकिन कुछ किसान ऐसा है, डाल दिया, उनको सुबह शाम को आकर देखने का टाइम नहीं है, तो कुछ जगह में चूहा का मिट्टी का ढेर होगा, कुछ जगह में घास इतना होगा, टमाटर या भिंडी के ऊपर भी घास आ गया है। कुछ जगह में कुछ पौधा पानी ना मिलने के कारण सूखा पड़ा हुआ है। खेत देखने से मालूम होता है वो किसान मेहनत करने वाला है या लापरवाही करने वाला है। कलीसिया प्रभु का खेती है। वचन चाहिए, वचन मालूम है ना? है, निकाल कर पढ़ना है। किधर लिखा है खेती है? हाँ, पहला कोरिन्थी 3:9 थोड़ा पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 3:9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हाँ, तुम परमेश्वर की खेती हाँ, और परमेश्वर की रचना हो। हाँ, सब नोट करो। हम परमेश्वर का सहकर्मी, तुम क्या है? खेती हो। हम परमेश्वर का सहकर्मी, आप लोग इधर आए हुए लोग परमेश्वर का सहकर्मी हैं, और जो कलीसिया प्रभु ने आपको दिया वो खेती है। आप सेवा करते समय में आपका खेत कलीसिया में कोई चूहा आया है देखना आपका काम है। कोई टमाटर के नीचे चूहा अपना बिल बनाए होंगे, बिल बोलता है ना? हाँ। कुछ जगह में आपको मालूम है बड़ा लंबा सा कीड़े हरे रंग का, कोई टमाटर का पत्ते पूरा क्या कर रहा है? खा रहा है। किसान साहब क्या कर रहा है? पत्नी के साथ हालेलुया बोलकर आराम कर रहा है। पास्टर साहब कलीसिया में कुछ जगह में शैतान अपना बिल बना दिया, चूहा आकर खा रहा है। कुछ पत्तों में कीड़ा खा रहा है। पास्टर साहब का टाइम ही हाई नहीं। पास्टर साहब इधर एक खेत बना दिया, हालेलुया बपतिस्मा दे दिया, फिर दूसरा जगह में खेत बना दिया, फिर तीसरा जगह में खेत बना दिया, दुनिया भर में खेत बना दिया। इधर में चूहा खा रहा है, इधर में चूहा अपना बिल बनाया है, कीड़ा बैठा हुआ है, पानी देने के लिए कोई नहीं। बोले कि देखो हमारा पास्टर साहब को कितने हजार खेती है, हमारा पास्टर साहब को कितने हजार एकड़ खेती आपको मालूम है। लेकिन समझ लो टमाटर का है, बाजार में लाते वक्त 10 एकड़ जमीन से 1 बोरी टमाटर आता है। दूसरा एक आदमी के पास दो मरला ही जमीन है, उन्होंने खेती बाजार में लाते वक्त 10 बोरी टमाटर आ रहा।
क्यों? ये छोटा भाई साहब पूरा समय समय पर पानी दिया, चूहा आने नहीं दिया, कीड़ा आने नहीं दिया, समय समय पर पानी देकर मदद करके उसको खड़ा किया, इसलिए खूब अच्छा फल निकल आया। तो पास्टर साहब क्या बोलता है, वो टमाटर का गलती है, कीड़ा आते समय क्यों उन्होंने मुझे बोला नहीं? पादी साहब तो 3 गए, कौन सा खेत में था मालूम नहीं, नया खेत बना रहा था, पत्ते पूरा कीड़ा खा लिया। पादरी साहब आकर तूने पूरा क्या कर दिया? कीड़ा कहते तो चलो तुमको उखाड़ कर फेंक देता हूं। तो पादरी साहब पहला टमाटर को उखाड़ कर फेंक दिया, तो दूसरा उसको भी वो फेंक दिया, उसको भी। बाद में उखाड़ कर फेंके, देखता खेत में कुछ है ही नहीं। बहुत गौर से आप समझना है, प्रभु ने आपको जिसके हाथ में आपको सौंप दिया है उसको सिद्ध करके पेश करने का जिम्मेवारी आपके पास है। सिद्ध करके खड़ा करना है। आत्माओं के लिए जागते रहना। पादरी साहब बिजी है बहुत, वो काम, इतना काम हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं कभी भी आप एक जगह से दूसरा जगह जाएं। मैंने आज पास्टर रशपाल को ऑर्डर दिया, अभी आप इसमें, उन्होंने बोला पादरी साहब, पास्टर जी मैं मीटिंग के बाद अहमदाबाद जाना चाहता हूं। मैंने बोला आप अहमदाबाद का प्रोग्राम कैंसिल करो, आपका कलीसिया को ठीक करो। बोला है नहीं बोला है? शाम की बात है। अपने पास का कलीसिया को पहले क्या करो, उधर में आया घमंड का कीड़ा को क्या करो, अच्छा डीडीटी, वचन का डीडीटी लगा करो कीड़ा को। तो नहीं तो आप वचन का डीडीटी नहीं लिया तो वो कीड़ा बहुत किसको पकड़ेंगे। फिर बाद में अब अहमदाबाद में बड़ा कलीसिया साबित आते तो इधर का गरियालय का पूरा घमंड का कीड़ा से खा के कोई पता ही नहीं रहेगा। मैंने इसलिए बोला चाहे कितना भी हो, आपका अहमदाबाद का प्रोग्राम कैंसिल करो, इधर का घमंड का कीड़ा को निकाल। बोला है नहीं बोला है? पादरी साहब मेरे पास घुटना टेके प्रार्थना किया, मैं मीटिंग के बाद सीधा मैं किधर जा रहा हूं, मेरे बेटे के साथ अहमदाबाद जा रहा। आज शाम की बात है, पति पत्नी मिलकर आ गया। मैंने बोला वो प्रोग्राम कैंसिल करो, इधर का घमंड का कीड़ा को निकालो। मेरे प्यारों, ये सेवकाई आसान का काम नहीं है। आपका खेत को अच्छी तरह देखना और समय समय अब उसमें बहुत बिल उतर के आ रहा है, शैतान बहुत चूहा उतर के आ रहा है बिल बनाने के लिए, घूमते रहता है कहाँ बनाओ। आपका खेत में एक चूहा का बिल भी नहीं होना। आपका खेत में किसी पौधे में एक भी कीड़ा नहीं रहना। समय समय पर उनको पानी देना। तो इसलिए मेहनत करने वाला किसान, इतना लिखो फिर आगे बात मैं बताता हूं। अच्छा, ये खेती बाड़ी करने वाला, ये अभी समझना, अभी पौधा लगाया, अभी समझ लो ये इधर में एक पौधा है, तो जो किसान अपने आप बचाव करता, पानी डालते वक्त क्या करूँगा, बड़ा पाइप लेकर के जोर से पानी डालेगा तो जो पौधा थोड़ा सा है वो टेढ़ा हो जाएगा। मैं पानी डाल सीधा ना भाई, लेकिन असली मेहनत करने वाला किसान क्या करेगा, नीचे बैठेगा, एक हाथ से वो पौधे को पकड़ेगा और मग में लेकर थोड़ा सा पानी हाथ में बारिश की तरह उसके ऊपर छिड़केगा। आप लोग देखा होगा, इसी मुताबिक सेवा करते समय में सबके ऊपर पाइप से लेकर ठूम 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 नहीं करना।
उसमें कुछ पौधे होते हैं बहुत छोटा, उसके साथ आप घुटना में बैठकर उनके साथ उनके ताकत के अनुसार हाथ में पानी लेकर आस्ता आस्ता पानी डालना, ताकि वो पौधा गिर ना जाए। बड़ा हो गया तो ठीक है, पाइप से कर दो, लेकिन छोटा है तो वो कितना सह सकता है। उसका ताकत को देकर पानी देना है। इतवार में खड़ा होकर प्रचार का पानी जोर जोर से बाल्टी लेकर फेंकते समय में नया पौधा नीचे नहीं गिरना भाई। नया पौधा के पास जाकर मग में थोड़ा सा पानी लेकर उनको जितना चाहिए वैसा एक एक विश्वासी को संभालना है। लिखो, ये थोड़ा अच्छी तरह से लिखो भाई साहब। पहला थिस्सलुनी 2:7 पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनी 2:7। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम बस सब लोग उसको थोड़ा पढ़ना। पहला थिस्सलुनी 2:7। हाँ, अभी और एक बार पढ़ो। हाँ, अभी हिंदी में जोर से पढ़ो, माइक में पढ़ो। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। हाँ, अंग्रेजी में नर्स करके लिखा है, वो असली भाषा में वो नर्स नहीं, असली बात में मदर आना चाहिए। बहुत कलीसिया में बहुत लोग नर्स का काम करता है। नर्स का काम क्या है? अपना ड्यूटी पूरा करना है। हमारे बीच में नर्स का ड्यूटी करने वाला है। चलो किसी को बुखार है, चलो भाई जी जल्दी जल्दी उनका बुखार का देख लिया, इंजेक्शन लगा दिया, बस रिपोर्ट लिख दिया। एक का नर्स का वो काम हो गया। दूसरा, फिर उसके बाद किसी का पेट में दर्द है, उनके लिए भी लिख दिया, इंजेक्शन लगा दिया या दवाई खिलाया, किसी का बैंडेज कर दिया। टाइम देखेगा 1 बजे छुट्टी होना है, अपना छुट्टी के समय जाएगा, तंगा के सामने महीना पूरा हो गया तो जाकर तंगा लेगा, काम खत्म। लेकिन माँ ऐसा नहीं करती है। माँ कोई बच्चे को तकलीफ हो तो उनके साथ बैठकर उनको तसल्ली देकर कोमलता दिखाकर उसको उठाते। तो प्रभु को नर्स नहीं चाहिए, माँ चाहिए, कोमलता से भरा हुआ माँ चाहिए। नर्स का काम क्या है? तंगा लेना है। लेकिन माँ क्या करेगी? बच्चा कुछ दे ना दे, उस प्यार से उनको संभालेगा। सेवकों का मन नर्स का मन नहीं होना है, माँ का मन होना है। कोमलता के साथ। एक पौधा है, उसमें कोई कीड़ा बैठ गया है तो कैसा मैं ये कीड़े को निकाल दूं? मैं ऐसा आज तक करते आया। मेरे जिम्मेवारी में दिया हुआ कोई सेवक के अंदर में कोई कमजोरी आया तो मैं रोता हूं, प्रभु उनको उसमें से छुड़ा दो। अभी हमारे बीच में से 2 व्यक्ति, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता हूं, इधर से बीच में चले गए।
उनमें से एक का बाप को मैं आज बोल रहा था, कैसा भी मेरे पास लेके आओ। मेरे अंदर में दिल कितना रोता है करके मुझे मालूम है, चाहे गलती कितना भी बड़ा हो, उसी मुताबिक आपके अधीन में दिया हुआ कलीसिया में कोई पौधे के ऊपर कोई कीड़ा बैठ गया है, एकदम कीड़ा का डाली को काटने के जगह में ओ पौधे को भी कोई नुकसान ना हो, बहुत प्रेम से उस कीड़ा को निकाल कर फेंक देना है। ये आप लोग सीखना है। पढ़िएगा पौलुस क्या बोलता है, दूसरा कोरिन्थी 11 का 28 और 29 पढ़िएगा। 2 Corinthians 11:28 and 29। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सब कलीसियाओं का चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हाँ। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं हुआ, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। हाँ, किसकी ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। मेरे प्यारों, सेवा करते समय में लोग गलती करेंगे। मैंने पिछले दिनों में फतेहगढ़ कलीसिया में एक छोटा समस्या आ गया। कुछ लोग पास्टर साहब के साथ चलना नहीं चाहता। मैं उस वक्त एक ऑर्डर पास कर सकता हूं, पास्टर साहब के साथ ना चलने वाला कलीसिया में आगे ना आए, वो कहीं भी जाए। ऐसा काम नेर्स करेगा, लेकिन मां क्या करेगा? मैंने सामुएल गिल को बोला, सामुएल गिल जाकर संभालो, जाके उनको संभालो। चलते चलते एक दिन आएगा, वो बच्चा मां के पास वापस जाएगा। हमारे कलीसिया में गड़बड़ी आता है, कहीं कहीं गड़बड़ी आता है। उस वक्त मां का दिल के साथ में, चलो एक पास्टर के साथ दिल ठीक नहीं होता, मैं बोलता ठीक है, जिधर तुमको दिल ठीक रहता उधर जाओ। आप लोग क्या सोचेंगे? देखो मेरा कलीसिया को तोड़ रहा है, आपकी कलीसिया को तोड़ रहा है। भाई विंसेंट के साथ ऐसा हुआ। विंसेंट बोला देखो ऐसा हो रहा। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, थोड़ी देर सहो, दूसरे भाई के पास जाने दो। बाद में चलकर उनको जब मालूम हो जाएगा सब एक ही शरीर है, अपने आप होश में आकर मिल जाएगा। अगर हम उसके जगह में नर्स के साथ काम करेंगे तो पौधा मर जाएगा, शैतान उसको ले जाएगा। तो इसलिए सेवक लोग पार्टीबाजी नहीं करना। अगर पार्टीबाजी बोलते हैं एक दूसरे पर से गुस्सा, तो सेवक तुम्हारा सिर को मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि तुमको मां का दिल नहीं है, तुमको फाड़ना है। ये टूट गया कोई बात नहीं, तुम्हारा सिर भी तोड़ दूंगा। ये एक आत्मा दाहिने बाएं जाते वक्त आपको दर्द लगना है। चलो पास्टर मेरे से गुस्सा होकर आपके पास आ गया, कोई बात नहीं, उनको संभालो। आप उनको कुछ दिन के लिए आप संभालो, लेकिन जो कलीसिया को अपना बनाता है वो बोलते मेरे साथ नहीं है, तो पूरा गुस्सा दिखाने के शुरू करेंगे। मेरे प्यारो, ऐसा आप करेगा तो कीमत दिया हुआ सलीब पर लटकता हुआ प्रभु क्या कर रहा है? रो रहा है।
इसलिए पढ़िएगा है प्रभु कलीसियाओं का चरवाहों के लिए क्या बताता है। यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय, उसका पहला आयत से लेकर 4 तक पढ़िएगा। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं, यहोवा ये कहता है। इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूँ कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वह फिर फूले फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वह ना डरेंगी, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है। अभी एसेकिएल 34 का 1 से 10 तक पढ़िएगा। एसेकिएल 34 का 1 से 10 तक। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके। अंग्रेजी में चरवाह के जगह में पास्टर्स लिखा है। अंग्रेजी बाइबल में क्या लिखा है? पास्टर्स लिखा है। हाँ, चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वह चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वह सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। पढ़ो। हाँ। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ, चरवाहों का विरुद्ध हूँ, और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। वह फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वह उनका आहार ना हो। सारे सेवक लोग ये दोनों वचन अच्छी तरह नोट करके रखे। आपका दिल माँ का दिल होना है। मैं अभी का एक ताजा एक घटना बताता हूं। मैं नाम मेरे से नहीं पूछना। हमारे बीच में सेवा करते, जगह जगह सेवा कर रहा था। मुझे मालूम हो गया सेवा ठीक नहीं था, तो इस क्लास में जब आया, मैं चेहरा देखने के लिए क्या किया, कुछ नहीं पूछा। मैं प्रार्थना करता रहा। वचन के द्वारा दिल टूटेगा, रोएगा, मेरे पास आएगा, माफ़ी मांगेगा, कुछ नहीं, कोई असर नहीं होता। परसों क्लास के बाद मैं बुलाया, कोई गलती महसूस होता है?
कल रात को मैं बुलाया अधिकार से, कितना झुका मुझे मालूम है, गलती को माना। आज मैं देख रहा हूं आत्मा से भर गया। क्यों? मैं इतना बड़ा पास्टर होता, आप सबको दिखा रहा था, मैं डंडा में नहीं चला सकता। तुमको नहीं चाहिए, मुझे क्या है? नहीं। मेरे साथ सेवा करने वालों, अपना बड़ापन हमेशा सोच के रहेगा तो खेती बर्बाद हो जाएगा। पौलुस क्या बोलता है? प्रेरितों का 20वां अध्याय, उसे 19 पढ़िएगा, 20 का 19। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहाकर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, 19 और 20, उनको बताने से, 20 भी पढ़िएगा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से। घर घर में, लोगों के सामने भी बोलता है, घर घर में। अच्छी तरह इधर सुने सब लोग, बाद में नोट लिखो। हो सकता है आप किसी को प्रचार किया, वो प्रचार ले नहीं रहा है, कलीसिया के सामने अब गोली के बाद गोली लगा रहा है, उनको कुछ नहीं हो रहा है, वो सिर नीचे रखकर बैठा हुआ है। आप बोल सकते तुमको मैं शैतान के हाथ में सौंप देता हूं, घमंड अंदर बोल सकता है। दूसरा तरीका है, आराधना के बाद सब लोग अपना घर में आराम करते वक्त उनके घर में जाकर उनका दरवाजा खटखड़ाओ। गुस्सा से दरवाजा खोल दिया, पास्टर अभी भी इधर आ गया, चुपचाप उधर बैठा है, तो फिर आस्था से, भाई बहन, मुझे लग रहा है मेरा प्रचार आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप सिर झुका कर, मुझे बताओ मेरा गलती क्या है। ऐसा झुकने का काम आपका है। पौलुस बोलते हैं सबके सामने और घर घर में और आंसू बहाते, मैं ऐसा आज तक करता हूं। आज इधर प्रचार करने के लिए मैं कल परसों ये काम नहीं किया। मैं सोचा था मीटिंग खत्म होने के पहले वो व्यक्ति आत्मा से भरपूर हो जाए। आज मैंने सुबह आत्मा से भरपूर होकर देखा तो मेरा मन तसल्ली से भर गया। यह है मां का दिल, इसमें अपना बड़ापन नहीं, मैं ऐसा करते आ रहा हूं। अभी 2 व्यक्ति चले गए इधर से, मेरा दिल कितना रो रहा है मुझे मालूम है। मैंने एक व्यक्ति का बाप को बोला, शैतान उनको आत्महत्या करने नहीं दे, आप जाकर उनसे गुस्सा नहीं करना, कैसा भी मेरे पास लेके आओ। मैं बोल सकता है तो कानून के अनुसार नहीं चाहते भागने, तो नहीं, आपका दिल मां का दिल होना है। शैतान बाहर हर तरह से उनको खींचने के लिए लगे हुए समय में एक मां की तरह दोष लगाना आसान है। हमारे एक पास्टर का बेटा थोड़ा सा अपना पापा के लिए, मम्मी के लिए थोड़ा बोझ सा बनाया, मैंने बोला मेरे पास भेज दो। मेरा दास, प्रभु का दास, वो बोझ उठाते थक गया, मैं उठाऊंगा, मैं उठा के देखता उनको सीधा कर सकता है। मैं दूसरा प्रचार करते, पास्टर तुम तुम्हारे बच्चों को संभालता नहीं तो तुम सेवा नहीं करना, ऐसा बोलने के लिए 1 मिनट ही चाहिए।
लेकिन जो मां का दिल है, मेरे साथ वाला सेवक का, उनका बोझ कितना होगा, उनका दुख कितना होगा, मैं उसका बोझ को उठाऊंगा। यही है वचन का तरीका, सिर्फ यही है वचन का तरीका। अपना पवित्रताई का घमंड से घूमते फिरते रहना ये वचन का तरीका नहीं। हमारा कलीसिया में से कोई भाई दूसरे कलीसिया में जाएगा तो आप लोगों को मैं ऑर्डर देता हूं, जिस कलीसिया में आए वो पास्टर उनको संभाले, उनको प्रेम से संभाले और उसको कब्जा करने के लिए कोशिश ना करे। कब मैं उस बच्चे को वापस दे दूं, कब मैं उस बच्चे को वापस दूं। प्रभु ने मुझे दिया, ये वफादारी प्रभु देखता है। जो जिस कलीसिया से गया है वो बोले, ओ पास्टर हमारा कलीसिया का तोड़ने में लगा हुआ है। कलीसिया तुम्हारा नहीं है, कलीसिया यीशु का है। तुम वो भेड़ तितर बितर होता, तुमको चिंता ही नहीं हुआ। ऐसा पास्टरों को मैं जोर से मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक एक छोटा विश्वासी भी प्रभु के सामने बहुत कीमती है। वो भी यीशु का दुल्हन है। बेशक अनपढ़ होगा, बेशक कपड़ा पहने नहीं आते होंगे, हिंदी नहीं आता होंगे, पंजाबी भी नहीं होते होंगे, फिर भी यीशु का दुल्हन है, यीशु का दुल्हन है। उनको रो रो कर, वो ड्रामा नहीं है, ड्रामा करने से कोई काम नहीं होगा। अंदर से जब रोना आएगा, इनको कैसा बचाओ, इनको कैसा बचाओ। मैं ऐसा आज तक करते आया। कल जम्मू से एक टेलीफोन आ गया, एक पुलिस में काम करने वाला, टेलीफोन में रो रहा है, रो रहा है टेलीफोन में। मैंने भाई रोना नहीं, मैं आ रहा हूं। नहीं नहीं, मां जब तक नहीं आएगा हमको तस्वीर, यही शब्द बोला उन्होंने। 3-4 आपने हमको पालन पोषण किया, मां छोड़कर चले गए, मां छोड़कर चले गए, रो रहा है। मैंने बोला मैं आ रहा हूं, ठीक करेंगे सब। मेरे प्यारों, ये प्रेम का सेवकाई है। ये मां बच्चों को कैसा संभालता है, कानून बोलते हुए नहीं। मां बच्चा खाना नहीं खाते तो मैंने देखा है, मां बच्चा खाना नहीं खाते तो बाहर ले जाएगा, चंद्रमा को दिखाएगा, देख लो चंद्रमा देखो, फिर उनका मुंह में कुछ डालेगा। मां जब तक बच्चे के पेट में कुछ नहीं जाता, मां को नींद नहीं आएगा, मां को नींद नहीं आएगी। हालेलुया। यीशु हमको उसी तरह संभाला है। हम चेकिंग ऑफिसर नहीं है, एक एक को कमी घटी। हो सकता है कोई बच्चा दौड़ते समय में लैट्रिन में पाव लगा के आ गया, गंदगी लेके आ गया, डंडा लेके हो बाबा बोलने के जगह में एक हाथ में साबुन, दूसरे हाथ में पानी, कंधे में तौलिया लेकर, बेटा बेटी थोड़ा इधर आओ, मैं देख रहा हूं तुम्हारा पाव में गंदगी, थोड़ा बैठो, मैं थोड़ा धोता हूं, मैं थोड़ा वचन से धोता हूं। मैं प्रभु के सामने बोलता हूं, आज तक मैं इसी तरह करते आया। कोई सेवक थोड़ा ढीला हो गया तो मेरा दिल कितना चिंता में होता है। कोई विश्वासी गलत रास्ते में चल रहा है, मुझे फिर खाना खाना मुश्किल हो जाता है। दिखावट ही नहीं, नींद नहीं आता, क्योंकि उस मसीह प्रेम अंदर में भर जाते समय में
हमारा शरीर का एक हिस्सा कहीं भी दुख में हो, फिर आपको तसल्ली नहीं आता। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेहनत करने वाला किसान का खेत भरा हुआ रहेगा, फलों से भरा हुआ रहेगा, एक कीड़ा भी नहीं होगा, उधर चूहे के लिए जगह नहीं होगा। वो किसान बार बार देखते रहेगा, कोई चूहा कहीं आता है, कोई कीड़ा आता है, कौन सा पौधे को खाद कम हो रहा है, कालाबाती, कौन सा पौधा अच्छा फल नहीं दे रहा है। हालेलुया। थोड़ा प्रार्थना करो, मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक सेवक एक माँ का दिल वाला बच्चा है। किसी का दिल नहीं टूटता है, घमंड से भरा हुआ है। आप उनको अकेला उनके पास जाकर रो। ऑर्डर मत चलाओ। चाहे वो टट्टी करके आपको बिल्कुल गंदा करेगा तो कोई बात नहीं। सेवकों, ये सेवा हमने करना है। बाहर में शैतान उनको घायल करने के लिए पड़ा हुआ है। आप भेड़ों को बचाओ। शैतान छीन कर ले जाने के लिए तैयारी में खड़ा है। चाहे आपको कितना भी झुकना भी पड़े। मैं आज तक ऐसा करता आया। कोई पौधा में कीड़ा लग गया तो पौधे के ऊपर दोष न लगाओ। मैं आप सेवकों को ऐसा ही संभालता हूं। जरूर मैं आपको डांटता हूं। आपको जितना डांटता हूं उससे कम, उसे 100 गुना ज्यादा मैं आपको लिए आंसू बहाता हूं। 100 गुना आंसू बहाता हूं। 1 गुना डांटता है तो 100 गुना आंसू बहाता हूं। आंसू बहाने के बिना मुझे रह नहीं सकता। यीशु का प्रेम का कीमत है। एक एक भेड़ के लिए रोने का आप सीखे। मेहनत करने वाला किसान बने। चूहा को पकड़े, कीड़ाओं को निकाले, झुककर पानी दे, समय पर खाद दे। कानून मत चलाए। शाबाला बादला खिला दरा लिया दला दिला दिला मार उते न होटेल बोर संडिला बाए ओडी दिला को सीमने तुरा कोड़िए जिल वादरे निकोर बात ने कड़ी जलदाए।
सी बला खन पतर खंडी दिले करा दिले कोड़ी अदाल वजादुना बादरी जरूरत है तो आपका बेड़ों के लिए सजा भी उठाने के लिए आप तैयार हैं। प्रभु मैं सजा उठा रहा, मेरा भेड़ को छुड़ा दो। मैंने ऐसा कितने बार किया है। प्रभु मेरा भेड़ को शैतान के मुंह से छुड़ा दो, जरूर है तो सजा मेरे ऊपर दो। खलबा चला दला, प्रभु का प्रेम का गहराई देखो, प्रभु का प्रेम का गहराई देखो। कोई प्रेम से आपका दिल भर जाए। भेड़ आपको सिंगी लगाता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे रखवाली करूंगा। भेड़ हर बात में आपको आपका पेड़ में सिंग लगा रहा है, कोई बात नहीं, जख्मी होते हुए मैं तेरा रखवाली करूंगा। या वाला वाया दला जाला, ये मन आपको आना जरूरी है। पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से बोलता है, ये मन आपको आना जरूरी है। चरवाहो, सेवकों, ये मन आपको आना जरूरी है। मैं अनुभव से बोल रहा हूं। एक एक भेड़ के लिए, एक एक भेड़ के लिए नया लोगों को लाने के पहले अपने आप का भेड़ों को संभालो। खलवा दला दला बड़ा दला दिला दरा दिला दरा दिला दरा रखरा। खेती का रखवाली करो, आपका खेत का रखवाली करो। शाबारे दला दे दरा दला रबा खरे दला शदला रिया दला दरा रिया दला रारी दला दरा दरा दिला दिला। आपका पेड़ का क्या बीमारी है? आपका खेत का पौधा को कौन सा बीमारी है? उसका जड़ कौन काट रहा है? कौन सा चूहा घुसा हुआ है? मालूम करो। हालेलुया, हालेलुया। अपना नोटबुक वगैरह बंद करें, हम एक समर्पण में आए। प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं कुछ और सिखाना चाहता था, लेकिन प्रभु की आत्मा बोल रहा है यही जरूरत है। मेरे बेड़ों को शैतान घाव देता है, शैतान हमला करके आता। कलीसिया में आने के बाद भी उनका घाव को और बढ़ाता है। क्या वाह 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 वाह। यीशु रोता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। मेरे खून की कीमत लोगों को मां की दिल से संभालता नहीं। यीशु बार बार अभी बोल रहा है, आगे को मत बढ़ाओ, जो जरूरत था उनके लिए तूने दे दिया,
ये उनके दिल में अच्छी तरह जाने दो। शैतान बाहर उनके ऊपर तीर मारता है, जख्मी होकर चरवाहे के पास आता है, चरवाहा और तीर मारता है। चाहे वो घमंड के कारण हो, चाहे गलती के कारण हो। यो भाई, पवित्र आत्मा बार बार बोलता है, मेरे चरवाहों को बताओ, मेरा भेड़ बाहर मार खा के आता है, तीर खा के आता है। एक समर्पण करो सेवकों, सेवा करने वाले एक समर्पण करो। मार खाने वाला, मार खा के आने वाला भेड़ों को मैं संभालूंगा, मैं उसके लिए रोऊंगा। मैं ऐसा करते आ रहा हूं, पिछले रात भी मैंने ऐसा किया। खिलवा पौलुस बोलते हैं सबके सामने और घर घर में आंसू बहा बहा कर आमीन। इधर देखें, प्रभु मुझे बोलते हैं दो अनुभव आपको बताने के लिए, यही बात आगे सिखाने के लिए प्रभु की आत्मा अनुमति नहीं दे रहा है। जम्मू में बड़ी ब्राह्मणा में हिंदू धर्म से आया हुआ एक बहन बपतिस्मा लिया, पति पुलिस में है, वो भी आगे आए थे। वो बहन आस्ता आस्ता पीछे हट गया। मैं एक इतवार को 2-3 भाई बहनों को लेकर उनके घर में गए। मुझे देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं खिड़की के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करते रहा। बहन क्या बोल रहा है, भाग जाओ नहीं तो मुंह में मैं गर्म पानी फेंक दूंगा। क्या बोलता है, भाग जाओ। मेरे साथ उस वक्त 2-3 लोग ऐसे, उस वक्त में कोई, हाँ ये बहन, आपने सुना है? हाँ हाँ, बोल रहा है गर्म पानी फेंकूंगा। मैं खड़ा होकर, प्रभु इनको शैतान की कब्जे से छुड़ाए। थोड़ी देर के बाद बोलता है, पुलिस को मैं बुला रहा हूं। उनका पति खुद पुलिस में। कोई बात नहीं, उनको मेरे साथ का रिश्ता क्या है? यीशु के लहू के अलावा। कितना देर उधर खड़ा रहा। दूसरा एक घटना, हमारे एक पास्टर अभी ने काफी बात, जलंधर में एयरफोर्स का एक जगह है आदमपुर। हाँ, आदमपुर। वो हमारा सेवकों का भी, उनका नाम थॉमस है, अभी केरला में, थॉमस चाको। हमारा मीटिंग में नहीं आया। मैं 2 सेवकों को लेकर जलंधर से आदमपुर में शाम को उनके घर में पहुंच गया। मुझे देखते ही चिल्ला रहा है, ए मेरा घर में नहीं आना, मैं तुमको मलयालम में बोल रहा था, मोटा को हिंदी में क्या बोला, मैं तुमको प्रभु के कलीसिया से निकालूंगा। मैं अंदर गया, कोई चारपाई नहीं, कोई कुर्सी नहीं। जो कुर्सी था, 2-3 कुर्सी था, फोल्ड करके अंदर कमरे में लेकर रख दिया। मैं मेरे साथ 3 भाइयों के साथ में उधर नीचे बैठ गया।
पत्नी को बोला एक ग्लास पानी भी इस आदमी को नहीं देना। ये यीशु का कलीसिया को बर्बाद करने वाला। शाम को 4-5 बजे गया, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, उधर ही नीचे बैठ गया, मिट्टी में, मिट्टी नहीं, सीमेंट वाले किराए मकान में। तो बहुत प्यास लग रहा है, क्या करूं। उन लोग चाय पी रहा हमारे सामने, मैं, मेरे साथ 2 लोग नीचे बैठा हुआ। मैंने बोला, एक भाई को बोला तुम इधर अंदर रहो, मैं जाकर 2 भाई लोग, मैं पानी पी के आता हूँ। तो हम तीनों बाहर जाएंगे तो बाद में दरवाजा अंदर से कुंडी लगाए तो फिर नहीं होगा। मैं जाकर पानी पी के आया, दूसरा पानी, और चाय पी रहे। फिर बोल रहे कितना देर इधर बैठेगा तो भी एक चाय या पानी कुछ नहीं मिलेगा। फिर 9 बजे अपना पति पत्नी हमारा सामने ही खाना लेकर के कमरे में बैठ कर खा रहा है। बोल रहा है सोचना नहीं, हमारा दिल के अंदर दया आएगा, तुमको चाय मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने समझा ये बेड इतना बिगड़ गया तो अभी खाने का क्या जरूरत है। बैठ कर रोता रहा, उनके सामने नहीं, कर्चीफ लेकर। वो आराम से दरवाजा बंद करके सो गया। हम तीनों उधर बैठ कर रोता रहा। मैं, उन लोग इतना रोया नहीं, मैं रोता। रोने की आवाज उनको सुनाई नहीं देते। 1:30 बज गया रात को, मेरा छाती फट रहा है। रेंगते रेंगते मेरा पाँव पकड़ के चुम रहा है, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मैं पापी हूं, तुम पवित्र है। रात को 1:30 बजे तक, 4-5 बजे गए, मेरे सामने एक बूंद पानी भी नहीं दिया। मैंने उनको केरला से लाकर वचन सिखाया, सारे पूरे अधिकार मेरे पास है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मुझे क्या किया, मजबूर। मैं एक पाँव को पति चुम रहा है, दूसरा पाँव को पत्नी चुम रहा है। मैंने बोला जो नहीं नहीं नहीं, हमारा आंसू आपके पाँव में गिरना है। मेरे पाँव के नीचे जगह भी क्या कर रहा है, जीभ से कर रहा है, एक एक अंगुली चुम रहा है। मैंने बोला नहीं, तो समाचार नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। प्रभु ने आपको माफ कर। एक किधर से आते हैं, कौन सा दुकान में मिलेगा ये प्रेम? ये कोई ड्रामा नहीं है। मैं उधमपुर में रह रहा हूं, उधमपुर से कितने घंटा सफर करके किधर गया, आदमपुर में। मेरे प्यारों, ये प्रेम है, हमको चाहिए। इसलिए रोमी 8 में हम पढ़ते हैं, कौन हमको मसीह प्रेम से अलग कर सकता है। मेरे प्यारों, हमारे कलीसिया का कोई भाई बहन के अंदर घमंड आ गया है, घमंड का सांप घुस गया है। कोई भी हो, आप उनके पीछे प्रार्थना करते करते, यीशु ने उनके लिए कीमत दिया है, आप आंसू कम से कम बहाओ। मैं कितने विश्वासी और सेवकों का पापों को मेरे शरीर में उठाया है। प्रभु, सजा देना जरूरी है तो मेरे शरीर में सजा दे, उनको बचा ले। हम खुद, अभी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, थोड़ी देर अब प्रार्थना करना है। किससे? अब एक शरीर का प्रेम हमारे अंदर आ है। बाहर में शैतान हमारे विश्वासियों को खा रहा है। शैतान का पागल कुत्ता विश्वासियों को खा रहा है। यदि प्रार्थना, नशा का पागल कुत्ता घूम रहा है, शराब का पागल कुत्ता घूम रहा है, फिल्म का पागल कुत्ता घूम रहा है, ब्लू फिल्म का पागल कुत्ता घूम रहा है, झूठ का पागल कुत्ता घूम रहा है। चारों तरफ इतना नए नए पागल कुत्ता आया हुआ है।
हमारे विश्वासियों को कौन बचाएगा इन पागल कुत्तों से? एक मां का दिल लेकर आप देखो कि विश्वासी को कोई ब्लू फिल्म, गंदा फिल्म का कुत्ता खा रहा है, अब विश्वासी को मार रहा है और कुत्ते को नहीं मार रहा है। नशा का खा रहा है। और उन लोग सब अपने आप को सिद्ध होकर जाना है, तो आपको किसने नियुक्त किया? आपको नियुक्त किया एक उद्देश्य। प्रभु ने आपके एक उद्देश्य से नियुक्त किया, उनके ऊपर जबरदस्ती चलाने के लिए नहीं। झुकना तो झुके, रोना तो रोए। शैतान को ऐलान कर दो, मेरे खेत में चूहा तुमको आने का मौका नहीं, मेरे खेत में कीड़े तुमको पढ़ने का जगह नहीं। मैं एक एक पौधे को देख लूंगा। कुछ पौधों का जड़, कुछ कीड़े आकर जमीन के अंदर ही बैठकर खा रहा है और सूख रहा है। आप सोचे पौधे का गलती है? नहीं, उस पौधे के नीचे कोई कीड़ा घुस गया है, उसका जड़ को खा रहा है। उस कीड़े को कौन पकड़ेगा? मेहनत करने वाला किसान बने। हिमालय गहराई से समर्पण करना पड़ेगा। हो सकते आज रात का खाना भी मैं बंद करूं। अभी समर्पण करो प्रभु के सामने। मेरे हाथ में दिया हुआ बेड़ के पीछे मेरा जान देना पड़ेगा तो भी मैं जाऊंगा, चाहे वो मुझे दुखे, चाहे वो मुझे बुरा बोले। मैं उनको शैतान के कब्जे से छुड़ाऊंगा। पौलुस बोलता है, तुम लोग का चेहरा देखने में मैं तरस रहा हूं। ये प्रेम किधर से आया? सलीब से आया। शाबा पर आया। एक रोना आपके अंदर आया। मेरे खेत में कोई कीड़ा मैं पड़ने नहीं दूंगा, मेरे खेत में कोई कीड़ा मैं पड़ने नहीं दूंगा, कोई चूहा आने नहीं दूंगा। हर झाड़ियों को मैं निकालूंगा, पानी समय समय पर दूंगा। मैं मां बनकर रहूंगा। नर्स का काम नहीं, मां बनकर रहूंगा। अगर उनका बच्चा बीमार हो गया तो मां को नींद नहीं आएगा, मां को खाना खाने का मन नहीं आएगा। मेरे बच्चा कैसा भी ठीक हो जाए, मेरे बच्चा कैसा भी ठीक हो जाए, मेरे बच्चा कैसा भी ठीक हो जाए। मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मेरे बच्चे को बुखार लगा हुआ है, वो बच्चे को छाती में लटाकर रोता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
शबालाबा शाडलाबा। कलीसिया में घुसा हुआ चूहा सब भागना शुरू करे। हर कलीसिया में घुसा हुआ चूहा सब इधर से अब आज्ञा दो, भागना शुरू करे। इधर बैठे बैठे आपका विश्वासी को देख लो, इधर बैठे बैठे अपने विश्वासियों को देख लो। कोई चूहा है तो देख लो, इधर से बोलो मैं आ रहा हूं। बिल के अंदर छुपा हुआ चूहा, मैं आ रहा हूं। कीड़े, मैं आ रहा हूं। मेरे खेत में घुसा हुआ चूहा, कीड़े, मैं आ रहा हूं। मैं सही दवाई लेके आ रहा हूं। मैं सही दवाई लेके आ रहा हूं। मैं सही दवाई लेके आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। शाबाश, शाबाश, शाबाश। प्रेम का कानून कलीसिया में आने दो। प्रेम का कानून आने दो। एक बात प्रभु की आत्मा मुझे आपको बताने के लिए बोल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कुछ साल पहले, 3-4 साल हो गया होगा, जम्मू में हमारे साथ में एक व्यक्ति रह रहा था। वो चोरी करता था। एक बार मैं आंध्रा जाने के लिए पैसा अलमारी में रखा था। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर से आकर, उनको मालूम था मैं अलमारी का चाबी किधर रख रहा है, वो निकाल कर 32,000 रुपया ले गए। उसके अलावा इंग्लैंड से जो अपना तरलो का बेटा लकी एक नया मोबाइल लेके आया था, वो भी रखे, तो वो भी चोरी कर दिया। मुझे प्रार्थना करते वक्त मालूम हो गया इन्होंने ही किया है। मुझे मालूम हुआ अगर मैं उनको एकदम बोलेगा तो भाग जाएगा इधर से। ऊपर ऊपर पूछा तो उन्होंने नहीं। मैं प्रभु से बोला, प्रभु 32,000 रुपया मेरे लिए बड़ा नहीं है। मोबाइल जो चोरी किया वो मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया था, ये बड़ी बात नहीं, इनको बचाना। फिर इधर से उन्होंने अपना गलती कोई इकरार नहीं किया, बस गोलमोल करके आंध्रा हैदराबाद चले गए। फिर भी मैं प्यार करना छोड़ा। बाद में मेरे पास आंध्रा भी आकर, पापा मैं इतना गंदा काम करके आपको बर्बाद करने पर भी आप मुझे क्यों प्यार कर रहा है? मैंने बोला, बेटा मुझे मालूम था आपने ही पैसा लिया, आपने ये मोबाइल चोरी किया, मुझे आत्मा का कीमती है।
गिड़गिड़ा कर रोते रोते रोते। अभी पिछले दिनों में भी ईमेल आया, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं। अभी मैं पहले जैसा नहीं, मैं बदल गया। आपका प्यार मुझे इतना आ गया। देखिए 32,000 रुपया ले गए, नया मोबाइल भी चोरी करके ले गए। उनका माँ बोला कितना रुपया है मोबाइल? मैंने बोला बहन मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप पैसा उनसे ना पूछेंगे, उनका प्राण के लिए, आत्मा के लिए प्रार्थना करो। ये कैसा कर सकता है आप? कानून से कलीसिया नहीं चलेगा। स्वर्ग का परमेश्वर को मालूम है ये चोरी इधर से हो रहा है। प्रभु देख रहा है शामिल को, पैसा बड़ा है, मोबाइल बड़ा है, या इनका आत्मा बड़ा है। आपके कलीसिया से कोई झगड़ा करके दूसरे कलीसिया में जाएगा तो आपको मालूम हो गया, तो आप जिस कलीसिया में गया वो पास्टर को बोलो देखो मेरा एक विश्वासी झगड़ा करके उधर आया, आप उनको वापस नहीं भेजना और कहीं नहीं जाने देना, आप उनको थोड़ा प्रेम से रखो। मेरे से संभाला नहीं गया, किसी न किसी दिन वो मेरे पास आएगा, तब तक आप प्रेम से उनको संभालो। उसके जगह में आप बोले देखो मेरा विश्वासी को आप अपने पास रखा, ये की फेलोशिप में ये काम होगा था, डिसिप्लिन कहां सीखेगा विश्वासी? आप क्या बोलेगा? हैं एक ही फेलोशिप का दूसरा जगह में गया तो बाकी विश्वासी स्वीकार करने के लिए पास्टर लोग रहेगा तो डिसिप्लिन कहां सीखा? भाई डिसिप्लिन कलीसिया को नहीं चलाता, प्रेम चलाता है। पौलुस ये नहीं बोलता हमको कौन हमारा डिसिप्लिन से अलग करेगा। शायद आपका बाइबल में ऐसा लिखा होगा, लेकिन मेरा बाइबल में लिखा है मसीह के प्रेम से हमको कौन अलग करेगा। आपके कलीसिया से एक भाई या बहन दूसरा कलीसिया में गया तो आपको मालूम है मोबाइल से उन्होंने ये किया था वो किया था, उनका लिस्ट मत पकड़ा उनको। इतना बोलो मैं बेवफा रहा इसलिए वो भेड़ मुझे छोड़कर चले गए, पास्टर जी आप संभालो। शायद मेरे सुस्ती लापरवाही कारण चले गए, मैं ठीक हो जाऊंगा तब वो भेड़ वापस आएगा। इसी मुताबिक कलीसिया को संभालना है। पतरस 3 बार यीशु को इनकार कर दिया, फिर भी प्रेम से एक बार देख लिया। पतरस फूट फूट कर रोने लगा। 7 चेले लोग मछली पकड़ने गए, सेवा छोड़कर उस नदी उस समुद्र के किनारे उनके लिए खाना बनाकर इंतजार कर रहा है। बोले मछली नहीं मिला तो दाहिने बाएं उधर जाल बेचो, फेंको, मछली भी मिल गया। खाना भी तैयार करके, किसके लिए खाना? जो छोड़कर चले काबाला। ये प्रेम का गहराई हम समझते हैं। छोड़ के चले गए वे लोगों का भूख समझकर उनको खाना तैयार करके इंतजार कर रहा। हालेलुया। फिर बोलते हैं क्या तू मुझे प्रेम करता? मेरे प्यारो, कलीसिया प्रेम से बांधा हुआ चलता है। अभी आंध्रा से करीबन 30-35 लोग आ गया, उनको देख मेरे अंदर में रोना आया सचमुच। उनमें से कुछ लोगों को हिंदी बिल्कुल नहीं आता। प्रभु इस छोटा मीटिंग के लिए उन लोग इतना लंबा सफर करके आए, उन भाइयों के लिए मुझे क्यों रोना आया? प्रेम से रोना आया। उन लोग आ गया खर्चा ज्यादा होंगे करके नहीं रोया, उनका प्रेम उनको खींच के लाया। मेरे प्यारो,
इन आखिरी दिनों में। कल हम लोग इधर से जुदा होने जा रहा, उसके पहले प्रेम के लिए तैयार हो जाओ। हमें से कौन शहीद हो जाएंगे हमको मालूम नहीं, कौन जेल के अंदर बंद होगा मालूम नहीं। यही एक मौका इकट्ठा हुआ, आगे क्या होगा मालूम नहीं। सब प्रेम से बांधता हुआ रहे, हाथ पकड़ के जय मसीह की बोलने का नहीं, बल्कि अब एक शरीर, एक शरीर। हिंदी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, कोई भी भाषा बोलने वाला हो। पौलुस बोलते हैं, आइए वो वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। रोमी 8 का 35 से लेकर 39 तक पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। रोमी 8 का, रोमन्स 8 35 to 39, सब जोर से पढ़ेंगे। रोमी 8 35 to 39। कौन हमको मसीह के प्रेम, नहीं, सब लोग मिलकर के पढ़ना है। और एक बार आस्था से पढ़े, अब स्पीड से पढ़ा, आस्था से पढ़े। अभी हम बैठ कर थोड़ी देर प्रार्थना करें। प्रभु, इस प्रेम से मुझे भर दे। एक गीत गाएंगे, यीशु की प्रेम से उमड़ता है। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। सियोन में मुझे भी साथ बैठाने को, सियोन में मुझे भी साथ बैठाने को, बन गया को
परखा हुआ पत्थर बन गया कोने का, परखा हुआ पत्थर स्वर्गीय पिता का काम पूरा करते हुए, स्वर्गीय पिता का काम पूरा करते हुए, मुझे जो प्रेम किया अतुल्य प्रेम है। हालेलुया। मुझे जो प्रेम किया अतुल्य प्रेम है। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। अद्भुत प्रेम के स्वर्गीय वरदान से, अद्भुत प्रेम के स्वर्गीय वरदान से मुझको बनाएगा मसीह के रूप में, मुझको बनाएगा मसीह के रूप में। दुश्मन था मैं तेरा मित्र बना लिया, हालेलुया। दुश्मन था मैं तेरा मित्र बना लिया, प्रेमी सागर प्रभु अपार है तेरा प्रेम, प्रेमी सागर प्रभु अपार है तेरा प्रेम। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, सलीब को देखे गाए, यीशु के प्रेम से 3 किलो में लटका हुआ यीशु को देकर गाए, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार 3 किलो में लटक रहा है सोच से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, हालेलुया। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। हालेलुया। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। मेमने के ब्याह के उस शुभ दिन में, मेमने के ब्याह के उस शुभ दिन में मुझे तैयार करके दुल्हन बनाने को, मुझे तैयार करके दुल्हन बनाने को क्रूस को उठाकर फिर आए सहेलिया, क्रूस को उठाकर फिर आए सहेलिया, मेरे लिए
मेरे प्रिय यीशु, मेरे लिए प्रभु, मेरे प्रिय यीशु, हालेलुया, यीशु के प्रेम से हालेलुया, उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, हालेलुया, यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। जीवन का मुकुट और ज्योति का वस्त्र भी, हालेलुया, जीवन का मुकुट और ज्योति का वस्त्र भी, धर्म के राजदंड से राज्य करने को, धर्म के राजदंड से राज्य करने को, कांटों का ताज भी यीशु ने पहन लिया, कांटों का ताज भी यीशु ने पहन लिया, निंदा भी सह लिया, मेरे प्रेमी यीशु निंदा भी सह लिया, मेरे प्रेमी यीशु, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, हालेलुया, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। यीशु का प्रेम देखो हालेलुया, कितना गहरा है, यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। उद्धार का गीत मैं सियोन में गाऊंगा, उद्धार का गीत मैं सियोन में गाऊंगा, स्वर्गीय दूतों को ये सौभाग्य नहीं, स्वर्गीय दूतों को ये सौभाग्य नहीं। कलवरी पहाड़ में क्रूस पर दिखाया, कलवरी पहाड़ में क्रूस पर दिखाया, मेमने का प्रेम ही मेरा गीत है, मेमने का प्रेम ही मेरा गीत है। हालेलुया, यीशु के प्रेम से हालेलुया, उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल,
उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। आमीन। आंखें बंद करके एक दो बात सुने, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, आपने मुझे काफी शक्ति दिया, लेकिन मेरे अंदर प्रेम का कमी है तो मैं खड़ा नहीं हो सकेगा। प्रभु, उस प्रेम की रस्सी से, उस क्रूस से मुझे बांध दे। पवित्र आत्मा प्रेम मेरे अंदर भर दे, वो क्रूस से मुझे बांध दे, प्रेम से मुझे भर दे। प्रार्थना करें। अभी मैं शक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। प्रभु, प्रेम से मुझे भर दे। पवित्र आत्मा प्रेम सा बारूद से मुझे भर दे। मेरे कलीसिया का हर विश्वासी को सहने का प्रेम से मुझे भर दे। गलती किया हुआ विश्वासियों को सहने का प्रेम से मुझे भर दे। घमंडी होकर चलने वाला विश्वासी को सहने का प्रेम से मुझे भर दे। मेरे खिलाफ बोलने वाला विश्वासी को सहने का प्रेम से मुझे भर दे। मेरे खिलाफ चुगली बोलने वाला विश्वासी को सहने के लिए मुझे भर दे। हालेलुया। सब प्रार्थना। जो विश्वासी आज्ञाकारी ना होता, मेरे खिलाफ बोलते रहता है, मुझे उस प्रेम से भर दे। खोए हुए भेड़ों को ढूंढ के गया हुआ प्रभु, 99 को छोड़कर जंगल में खो गया उस भेड़ के लिए रात पूरा चलता हुआ प्रभु, उस प्रेम से मुझे भर दे। मेरे कलीसिया के खोए हुए सब भेड़ों को मैं ढूंढूंगा। मेरे कलीसिया से खोया हुआ भेड़ों को सबको मैं ढूंढूंगा। जंगल में मैं उसका नाम पुकारते हुए ढूंढूंगा। मेरा बेट, तू कहां खो गया? मेरा बेट, तू कहां खो गया? मैं ढूंढ कर आ रहा हूं। मुझे नींद नहीं चाहिए बेट, तू वापस आना है। तू किधर फंसा है? आवाज तो मैं आ रहा हूं। आपके कलीसिया का बेड़ों को याद करें। मैं प्रार्थना करता हूं, प्यारे प्रभु, तेरे दास दासियों को आप दूर दूर से लेके आए। नेपाल से, आंध्रा से, दूर दूर से लेके आए। इधर के इस वातावरण में रहकर वचन सीखने के लिए कृपा दिया। इस आखिरी रात को आपने दिया हुआ वचन हमारे दिल के अंदर में बने रहे। प्रेम का कानून में चलने के लिए तो कृपा दे। डिसिप्लिन का कानून नहीं, प्रेम का कानून। हर विश्वासियों को संभालते हुए तेरे कदमों में खड़ा करने का एक माँ का दिल से और अच्छा मेहनत करने वाला किसान की तरह हमारा खेतियों को संभालते हुए चलने के लिए कृपा दे। प्रभु, अभी तेरा मर्जी है तो कल दोपहर को सब दाहिने बाएं चले जाएंगे, फिर हम इस धरती में इकट्ठा होंगे
इकट्ठा होते वक्त सब जिंदा रहेंगे हमको मालूम नहीं। प्रभु मैं आपसे विनती करता, भाई बहनों के सेवकों के अंदर इतना प्यार भर दे, एक एक का चेहरा देखने के लिए तरस है। प्रभु यही हम आपसे मांगते हैं। पैसा नहीं मांगता है, आराम नहीं मांगता। पिता पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्रेम से एक एक सेवकों को, विश्वासी भाई बहन को भर दे, ताकि एक दूसरे को सहते हुए एक एक को सिद्ध करके तेरे कदमों पर खड़ा सके। पिता आप प्रेम है और प्रेम अब में दिखाई देता रहे। अभी कुछ घंटों के बाद हम दाहिने बाएं चले जाएंगे। एक एक को इतना प्यार से भर दे ताकि उनका मन प्रेम से भरा हुआ रहे। तेरे हाथ में सौंप दे प्रभु, तू मदद करना। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फसल खुदा बाप का मोहब्बत पाक रूह का शराकत हमारे साथ और सारे संतों के साथ, खास करके इधर इकट्ठा हुआ सबों के साथ यीशु मसीह के दूसरी औमत तक होते रहें। आमीन। अभी कुछ घंटों के बाद हम तितर बितर जाएंगे, तो जितना समय मिला है एक दूसरे से प्रेम रखते हुए रहे। प्रभु का धन्यवाद।